कौन है? अब तक 7 रावण हो चुके। कितने रावण? 7 रावण। और ये शुंभ ने शुंभ पहले रावण। त्रैविंशे युगे रामः वसिष्ठेन पुरोधसा सप्तमे रावणास्यार्थे जज्ञैरासर्थात्मजः। 7वां रावण दशमुख रावण। ये पहला रावण कौन? शुंभ और निशुंभ, जिसने भगवती से कहा युद्ध में आप मुझको मारने के लिए अकेले आप ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्तियों से सुसज्जित होकर मुझको मारने के लिए आ रहे हैं। ये अन्यायपूर्ण युद्ध है। अगर मैं युद्ध में अकेला हूं तो आप भी युद्ध अकेले करिए। भगवती ने कहा मूर्ख शुंभ, एकैवाहं जगत यत्रै, ध्यान से सुनिएगा, एकैवाहं, दुर्गा जी ने कहा एकैवाहं जगत यत्रै, संपूर्ण ब्रह्मांड में केवल मैं एक हूं। एकैवाहं जगत यत्रै द्वितीया का ममा परा पश्यैता दुष्टमय्यैव विसंतो मद्विभूतयः। ये ब्रह्मा विष्णु महेश मेरे रोमकूपों से निकलते हैं और मेरे रोमकूपों में समाहित हो जाते हैं। इतना कह करके भगवती ने संपूर्ण ब्रह्मा विष्णु महेश सहित 33 करोड़ देवताओं को अपने रोमकूपों में अवस्थित कर लिया और शुंभ का वध कर दिया। देवताओं ने कहा बोले देव्या हते तत्र महासुरेन्द्रे सेन्द्रासुरा वैनि पुरोगमासां कात्यायनीं दुष्ट वरिष्ठ लाभा विकास्य वक्त्राब्ज विकासितासा देवी प्रपन्नार्थे हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगत। देवी के उपासक को केवल अपने परिवार के लिए उपासना नहीं करनी चाहिए। इस श्लोक को देख लीजिए। देवी प्रपन्नार्थे हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। जितने भी श्लोक हैं दुर्गा सप्तशती में, व्यक्तिगत एक भी नहीं। सर्वमंगल मंगल्ये, जिसका विवाह न हो रहा हो, जिस बालिका का जिस बालक का विवाह रुका हो, अगर इस श्लोक को 108 बार डेली रुद्राक्ष की माला से जपना प्रारंभ करें, 6 महीने के अंदर शादी पड़ जाएगी। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अगर किसी कार्यों को करने में विघ्न आ रहे हैं तो 108 बार सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति संशयः। अगर भाई भाई में, पिता पुत्र में, पति पत्नी में अगर द्वेष प्रकट हो रहा है तो बालग्रहा विभूतानां बालानां शांति कारण संघात भेदे चंद्रनाम। संघात भेद यानी पति पत्नी में लड़ाई हो रही है, पिता पुत्र में लड़ाई हो रही है, भाई भाई में लड़ाई हो रही है। इस श्लोक का 1008 बार रोज पारायण करें, 1 महीने में पूरे परिवार में शांति हो जाएगी और कोई बालक बीमार नहीं होगा। बालग्रहा विभूतानां बालानां शांति कारणं संघात भेदे चरणाम मैत्री करणमोत्तमम्। और जो भूत प्रेत की बाधा से परेशान हो तो दुर्वृत्तानां शेषाणां बलम हानिं करम परम रक्षौ भूत पिशाचानां पठनादेव नाशनम्। 1008 बार रोज करें। अगर किसी को अपनी तरफ घुमाना है, वो चाहे डीएम हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे राजनेता हो, अगर अपनी तरफ घुमाना हो तो ज्ञानिनां विचेतांसि देवी भगवती सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। दुर्गा सप्तशती को अभी मैंने पूछा ना
कि मार्कंडे भगवान किसको सुना रहे हैं दुर्गा सप्तशती। अभी आप पूछ लीजिए तो जितने अधिक से अधिक पाठ करने वाले खाली हो जाएंगे। ये तो लिखा है मार्कंडे उवाच, लेकिन किसको सुना रहे हैं इसको देखने के लिए मार्कंडे महापुराण में जाना पड़ेगा। क्रौष्टिक ऋषि को सुना रहे हैं कुलभक्तवत्सल भगवान, अब याद कर लीजिएगा, अब मत भूलिएगा। दुर्गा सप्तशती में 699 श्लोक कीलित हैं, केवल एक श्लोक कीलित नहीं है, लेकिन वो मंच पर से बताने का विषय नहीं है। जो दुर्गा सप्तशती का नित्य पाठ करता होगा वे मुझे उतरने के बाद इस प्रश्न को पूछ सकता है, मंच से नहीं बताया जा सकता। गुह्यम के अति गुह्यम। आप जब तक उस श्लोक को आप नहीं पाएंगे तब तक दुर्गा सप्तशती पाठ करने का मतलब क्या है जानते हैं? झूठई लेना, झूठई लेना, झूठई लेना, झूठई भोजन इसी प्रकार से दुर्गा सप्तशती के किसी श्लोक से नवरात्र में अन्न की आहुति नहीं है। माताएं ध्यान से सुन लें, किसी भी श्लोक की आहुति अन्न से नहीं करनी है। जो 9 दिन का नवरात्र रहते हैं उनको जौ और चावल मिलाने का कोई अधिकार नहीं है। काला तिल, पंचमेवा, घी इत्यादि मिलाकर, चीनी इत्यादि मिलाकर आहुति कर सकते हैं, पर अन्न की आहुति वर्जित है नवरात्र ना। अगर करते हैं तो सब नवरात्र व्रत नष्ट हो जाएगा। एक श्लोक से केवल इंद्रजौ की आहुति है, इंद्रजौ यहाँ उपलब्ध नहीं होती, लेकिन उसका विनियोग सप्तचंडी में, नवरात्र में नहीं है। अगर नवरात्र में अगर हम 9 दिन व्रत हैं, अगर पारण करने के पहले अगर आहुति में अन्न का स्पर्श कर रहे हैं तो व्रत तुरंत खत्म हो जाएगा। इसलिए अन्न की आहुति वर्जित है। और जब हम नवरात्र का कलश रखते हैं तो कलश में सुन लीजिए, माताएं बैठी इसलिए इनको बताना जरूरी है। कलश पर जो नारियल रखते हैं, नारियल जिधर से काटा जाता है नारियल को छीलिए तो नारियल का मुंह होता है। नारियल का मुंह अपनी तरफ होना चाहिए। किसकी तरफ होना चाहिए? लोटे में रख दीजिए, खड़ा करके नहीं रखना है। नारियल आड़ा करके रखिए। नारियल के तीनों जो नेत्र होते हैं अपनी तरफ ऊपर से चुनरी लगा दीजिए। क्यों? ऊर्ध्वं च वक्त्रं बहुरोग वृद्धये। अगर ऐसे करके रख देंगे तो परिवार में पूरे वर्ष भर कोई न कोई बीमार होता रहेगा। ऊर्ध्वं च वक्त्रं बहुरोग वृद्धये अवधो मुखम शत्रु विवर्धनाय। अगर नारियल का मुंह नीचे हो गया तो शत्रुओं की संख्या बढ़ जाएगी। ऊर्ध्वं च वक्त्रं बहुरोग वृद्धये अवधो मुखम शत्रु विवर्धनाय अपराची मुखम वित्त विनाशनाय। अगर नारियल का मुंह पूरब तरफ हो गया तो एक एक पैसे के लिए विहीन हो जाओगे। बोले तस्मा शुभम सम्मुख नारिकेलम। इसलिए नारिकेल का मुंह जो है अपनी तरफ होना जरूरी है। ये क्या है? ये जाने बिन न हो ये परतीति, बिन न हो ये परतीति, बिन परतीति होत नहीं। प्रीत बिना भल भगत गढ़ाई, जिन खगपति जनती शास्त्र पर्वते काम कारतः। भगवती को दीपक जलाना है ना, तो जिधर भगवती का मुख है ना उनकी तरफ दीपक का मुंह नहीं रहना चाहिए, नहीं तो घोर संकट में पड़ेंगे, परिवार में विग्रह शुरू हो जाएगा। दीपक का मुंह अगर जैसे भगवती का मुंह पश्चिम है ना तो दीपक का मुंह पश्चिम होगा या उत्तर होगा और कोई दिशा नहीं है। ये शास्त्र नमुत्सृज्य वर्तते काम कारतः न च सिद्धिमाप्नोति न सुखं न परागतिं तस्मात् शास्त्र प्रमाणोक्तम्
इसलिए हे अर्जुन, शास्त्र की विधिवत व्यवस्था को जान करके ही पूजा करिए। तस्मात् शास्त्र प्रमाणोक्तम कार्य व्यवस्थित ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्तुम कार्यमिहार्हसि। यदि शास्त्र की अवज्ञा के अनुसार यदि कोई भी काम करेंगे उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसलिए दुर्गा की उपासना पर हमने इसलिए प्रकाश डाला, जितने उनके आयुध हैं, अगर कोई पूछ ले कि दुर्गा के किस हाथ में चक्र है, तो अब खत्म हो जाएगा। ये गलत बात है। जो दुर्गा की उपासना करता है उसको पता होना चाहिए कि दुर्गा जी के दाहिने के तरफ पहले हाथ में उनको चक्र है। बोल भक्तवत्सल भगवान आयुध उनके ही आयुधों को नहीं, भगवान के भी आयुध को जानना जरूरी है। भगवती के किन किन हाथों में कौन कौन से आयुध और कौन कौन से अस्त्र शस्त्र हैं, इसकी जानकारी साधक को रहना जरूरी। क्योंकि अभी 5 तारीख से यहीं पर देखिए चिंतामणि शुक्ल जी के यहाँ श्रीमद् भागवत की कथा है। भाई समय तो यही रहेगा 5 बजे से 7 बजे तक, इसमें समझौता नहीं, क्योंकि धूप अधिक है, समय अधिक है। इसलिए 5 से 7:30 8 बजे तक करा लेंगे, लेकिन 5 बजे से पहले कथा संभव नहीं। शुक्ल जी को निवेदन करेंगे कि वे भी यही समय बना रखेंगे, इसके पहले पारायण वगैरह। भगवान की जो भी पूजा अर्चना करें, उनके आयुध के, उनके अस्त्रों का भी ध्यान करें और एक एक पुष्प उनके अस्त्रों पर भी चढ़ाएं। क्या किया जाता है अर्चन के समय? क्या किया जाता है? अंगम पूजयामि, पादौ पूजयामि, हस्तौ पूजयामि, उदरम पूजयामि, जठरम पूजयामि, नाभौ पूजयामि, मुखम पूजयामि। आता है कि नहीं? वे चाहे हनुमान जी की पूजा हो, चाहे राम की पूजा हो, और चाहे दुर्गा जी की पूजा हो, अंग पूजा की जाती है। अंग पूजा में सबसे पहले आयुध पूजा होती है। खड्गम पूजयामि, गदा शक्तिम पूजयामि, चक्र शक्तिम। ये फूल ले लीजिए हाथ में और फूल को तोड़ लीजिए, उसमें इत्र डाल लीजिए, चावल रंग करके डाल लीजिए पीले रंग का, और ऐसे चावल उठाइए। चक्र शक्तिम पूजयामि, खड्ग शक्ति। कौन रक्षा करेगा आपकी? अम्बरीश की रक्षा करने के लिए कौन आया था? क्या स्वयं भगवान आए थे? जब दुर्वासा का कोप आया अम्बरीश के ऊपर, तो कौन आया रक्षा करने के लिए? बोले सिद्ध कर यह पुनीत इतिहास, यह महिमा जानई दुर्वासा। चक्र आया, अम्बरीश की रक्षा करने के लिए चक्र आया था, और चक्र दुर्वासा को ऐसा कोई लोक नहीं हुआ जहां नहीं पहुंचा दिया। इसलिए चक्र शक्तिम पूजयामि, गदा शक्तिम पूजयामि, जितने भी उनके आयुध हैं, अंकुश शक्तिम पूजयामि, पद्म शक्तिम पूजयामि, जितने भी उनके आयुध हैं, वे चाहे भगवान के आयुध हो, चाहे राम के आयुध हो, चाहे कृष्ण के आयुध हो, सबकी अंग पूजा और सबकी आयुध पूजा होती है। ये नहीं कि केवल ऐसे अगरबत्ती आरती दिखा दिए पूजा हो गई, नहीं। कैसे पूजा करनी चाहिए? बोले लिंग थापी करे विधिवत पूजा, लिंग थापी करे विधिवत पूजा, समान दो बोहिन दूजा। इसके बाद पूरी पूजा हो जाए एक थाली में। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भगवती को सब अनेक प्रकार के फल चढ़ाए गए हैं। फलों के बीच में एक पान लगा करके, और उस पर अंतिम में पूजा में क्या रखनी चाहिए? पूजा के अंतिम में क्या रखना चाहिए? जब सब पूजा कर लेते हैं तो अंतिम में क्या चढ़ता है?
और नहीं चढ़ाते हैं तो सब खत्म। सब पूजा करने के बाद अंतिम में क्या चढ़ता है? हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जात प्रतिरे गया से सदाधार पृथ्वीं व्यामतैमां कस्मै देवाय हविषा विधेमः। दक्षिणा यत्पुरुषेण हविषा देवायज्ञमतं तत्व संतोषा सीदाजमा ग्रीष्म इदमः शरद्भविः। पान चढ़ाने के बाद दक्षिणा, और ये दक्षिणा पूरे महीने भर की चढ़ा करके कहीं एकत्र करके रख दीजिए। जब महीना भर हो जाए तो घर के कन्याओं को बांट दीजिए। बात समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गई? अगर नहीं करते हो तो फिर कोई मतलब नहीं है। इसलिए लिंग था जब भरत जी शक्ति की उपासना कर रहे थे, महालक्ष्मी की उपासना कर रहे थे, भगवती सीता की, जिस समय आधी रात में क्या सुनाई दिया? देखा भरत विशाल उर निश्चर मन अनुमाने। देख लीजिए, भरत जी सो नहीं रहे थे। अगर यहाँ पर कोई ये समझे कि हनुमान जी को राक्षस समझ लिया था, गलत बात। क्योंकि भरत राम ही की अनुहारी, भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लखन सकहि नर नारी। जो लोहे का फर था उसको निकाल ले। अगर राक्षस होता तो लोहे का फर सहित बाण मारते। बेनु फर सायक मारे चाप श्रवण लगे ताने। क्यों मारा? क्योंकि 28 कोस लंबे चौड़े मंदराचल पर्वत के एक टुकड़े को उठाकर उड़ रहे थे। 28 कोस का मतलब समझे कितना लंबा चौड़ा पर्वत था। क्योंकि देखा सैलन औसत चिन्हा, देखा सैलन औसत चिन्हा, सहसा कटक बाल गिरे। इतने विशाल पर्वत को उखाड़ करके 1600 किलोमीटर लंका न जाकर 2200 किलोमीटर अयोध्या आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? देखिए, हमारे बड़े दिन मिश्र जी अभी सबसे पीछे हनुमान जी की तरफ पहुंचे हैं, इसलिए सबसे पीछे कथा में सबसे आगे आते हैं और सबसे पीछे जाते हैं। कौन? गुरुदेव जी। भाई तुलसी के गुरु हैं तो हम लोगों के भी गुरु। 2200 किलोमीटर अयोध्या चल करके क्यों आए हनुमान जी? क्योंकि आज 12वें दिन का युद्ध था और सेनापति के पद पर लक्ष्मण थे। कौन थे? लक्ष्मण सेनापति बनाए गए थे। राम तो सेनापति बन नहीं सकते थे। और लगातार 12 दिन से दक्षिण का दरवाजा नहीं टूट रहा था। 12 दिन से लगातार, लेकिन दरवाजा नहीं टूट रहा था। क्यों नहीं टूट रहा था? क्योंकि वहां पर मेघनाद लड़ाई कर रहा था। हनुमान जी भी अपनी अपरिमित शक्ति के साथ लड़ रहे थे। लेकिन ये मेघनाद जानते हैं, जब लक्ष्मण ने कहा आज मार कर आऊंगा, तो भगवान राम ने कहा लक्ष्मण सावधान होकर जाइएगा, क्योंकि वो साधारण नहीं है जिसको मारने की बात कर रहे हो। जब जहां हनुमान जी फेल हो गए, जब जहां जामवंत जी फेल हो गए, जहां सुग्रीव फेल हो गए, वहां तुम क्यों?
कहा लक्ष्मण बहुत सावधानी से जाना, क्योंकि जानते हो कौन है वो? बोले घरनाद साधु तपस्वी है, बलशाली है, वरदानी है, संगिनी नारी व्रत रखती है, एक नारी व्रत वाला। उसी दिन लक्ष्मण को शक्ति लगी, उसी दिन लक्ष्मण उठा कर आए, क्योंकि मेघनाद की पत्नी क्या थी? पतिव्रता, और मेघनाद भी वही था। संगिनी नारी व्रत रखती है, वह एक नारी व्रत वाला है। इसलिए भगवान राम ने कहा रामानुज सावधान होकर के युद्ध में जाइए। तो हनुमान जी ने क्या विचार किया कि अगर संजीवनी लेकर चलेंगे भी, अगर संजीवनी पिलाकर लक्ष्मण को उठा देंगे तो दूसरे दिन फिर मारेंगे, तो मैं क्या संजीवनी? क्योंकि हनुमान जी कौन है? बोले पवन तनय बल, पवन तनय बल, पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान। अथवा महावीर बिन मोहन माना, राम जास जस आप अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा नहीं संता। इसलिए हनुमान जी पर्वत तो उखाड़ लिए, लेकिन विचार कर रहे हैं कि संजीवनी पीकर लक्ष्मण फिर जाएंगे तो फिर मारेंगे। इसलिए ऐसी व्यवस्था कर देते हैं कि दोबारा शक्ति न लगे। इसलिए कहाँ आए? 1600 किलोमीटर चलकर लंका नहीं गए, 2200 किलोमीटर चलकर महेंद्र पर्वत से अयोध्या आ रहे हैं। किसके लिए? क्योंकि भरत सरिस को राम स्नेही, भरत सरिस को राम धर्म विवेक विरत नयसाली, भरत भारती मंजो मराली। आपको एक बात बता देते हैं, दुर्गा जी को 8 भुजाएं हैं ना, भगवान राम की 8 कलाएं हैं ना, प्रकृति की 8 कलाएं हैं, और हनुमान जी अतुलित बल धामम, हेम शैलाभ देहम, तनुज वन कृशानम, ज्ञान नाम अग्रगण्यम। 5वां सकल गुण निधानम, वानराणामधीशम, रघुपति प्रिय भक्तम, वात जातम नमामि। देख लिए ना, 8 है कि नहीं है? ये क्या है? ये भूमि रापो नलो वायु, खम आकाश, मनोबुद्धिरेव च, अहंकारमिति यमते। बोले भिन्नः प्रकृति अष्टधा। इधर अष्टभुजा भगवती हैं, उधर भगवान श्री राम की प्रकृति के 8 कलाएं हैं, और हनुमान जी क्या हैं? देख लिए कि नहीं देख लिए? हनुमान जी कोई दूसरे नहीं है। इसलिए हनुमान जी कहाँ आए? लैंडिंग कराने के लिए भरत ने बाण छोड़ा। इतने बड़े पर्वत को लेकर अगर आराम से उतरेंगे तो ठीक है, नहीं तो साकेत में हाहाकार मच जाएगा। इसलिए ऐसा बाण मार रहे हैं कि हनुमान जी उसी बाण के सहारे नंदीग्राम में लैंडिंग कर रहे हैं। कहा? नंदीग्राम करी पर कुटीरा, नंदीग्राम करी पर निवास धर्म
आसन शयन, ध्यान से, 14 वर्षों तक आसन नहीं बदला है। आसन शयन 14 वर्ष तक सोए नहीं। आसन शयन भोग सुख भूरी, भरत ही तजत सकल तृण तूरी। 14 वर्षों तक भगवान राम एक फल खा लेते थे, लेकिन भरत ने तृण तक का त्याग कर दिया। भरत बसत बिनु रागा, चंचरी बिनु चंपक बागा। बोलो तो भगवान की जय। और इसी समय जैसे ही उतरे हनुमान जी बोलते हैं क्या, जय श्री राम। तो क्या हुआ, हम तो बोल दिए लेकिन आप लोग चुप। बोले जय श्री राम। और जब जय श्री राम कान में गया किसके, इस महामंत्र की महामधुर आवाज लगाई है किसने, किसने इस रग रग नस नस में बिजली दौड़ाई है किसने। भरत जी को समाचार बताते हैं। भरत जी ने कहा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं, मुझे सब पता है। कैसे पता है कि देवी परंतु भरत रघुबर की प्रीति प्रतीत जाय नहीं तर। भरत जी ने कहा कि चढ़ू मम सायक सैन समेता, जिसके घर कमाई बहुत अच्छी होती हो लेकिन पैसा न टिकता हो, वे 88 दोहों के अंदर भरत चरित्र है। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। भरत चरित्र का पाठ करे धन से परिपूर्ण हो जाएगा, अथवा केवल एक चौपाई का 108 बार। किस चौपाई का, बोले विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यश हो। और जिसको ब्रह्म सुख चाहिए, जिसको सांसारिक सुख से परे हो जाना है, वो इस चौपाई का स्मरण करे। किस चौपाई का, बोले सो सुख धाम राम यश नामा, राम राम यश नामा, अखिल लोकदायक विश्राम। बैरी माने एक लोग बजरंग बाण पढ़त रहे, तुम का भैया काहे पढ़त है। कहन महाराज एक जिले से मुकदमा चला था, गुरु कहे हैं यही बजरंग बाण पढ़ा, सुनकर सोने पर जाए। हम का उनकर बात मान पड़े तो हार पहले कहन महाराज जी कैसन बोलत है। हम कह रहे गुरुदेव के नंबर पर बात कराओ हमसे। बजरंग बाण का पाठ किस लिए बना है, साधक के ऊपर काम क्रोध लोभ मोह द्रोह द्वेष ये 6 आक्रमण न करने पावे, इसलिए एक बजरंग बाण पढ़ करके पूरब, एक पश्चिम, एक उत्तर, एक दक्षिण, एक ईशान, एक अग्नि, एक नैऋत्य, एक वायव्य, एक ऊपर, एक नीचे 10 बार बजरंग बाण पढ़ करके इन 6 राक्षसों को किलित कर दिया जाता है। किनको, बोले खट विकार जित यनक कामा, खट विकार जित यनक कामा, अचल यज्ञ सुख सुख अगर बताओ, अगर बजरंग बाण से शत्रु मर्दन तबला योगी कभी गायब हो गयो।
बात समझा था कि नहीं समझा? अगर बजरंग बाण से शत्रु मरते तब तक जियत रहते क्या ये वो दोनों जने बला साफ और सुना एक जो है अपर संप्रदाय का देवता है जिसको कहते हैं परिहार। अब देखा अब बतावा जब नवरात्र में परिहार के पूरा जितना रहा उनकर कुल मंदिर उंदिर मस्जिद उस्जिद उनकर बंद कराए कि सीआरपीएफ लगाए देनी होगी ना मस्जिद बंद हो गई ना पूरा, तब परिहार अपन शक्ति प्रयोग नहीं कहनी होगी के ऊपर जाएगी। अगर इनके ताकत हो तो जाते न लगा उतर योगी के ऊपर अपन कुछ प्रभाव डालते न होते उनकर गाड़ी में पंचर हो जाए तब समझ में आवत यहाँ परिहार गए। और जब उनका ताला वाला बंद हो के सब दुकान वाले मार के भगाई दिया तब परिहार कहाँ चला गया। बस समझ गए कि नहीं समझ गए? इसलिए खट विकार जित अनघ कामा अचल यज्ञ जन सुख सुख धामा। साधक को काम क्रोध लोभ मोह द्रोह द्वेष यही है दुर्गा सप्तशती में भी 10 अध्याय में